हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर एनडीए। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है, क्योंकि हम क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट साथ में समझते हैं। चलिए, आज का क्वेश्चन है, इफ पी एंड क्यू आर रियल नंबर बिटवीन 0 and 1 सच दैट P1 1Q एंड 0 0 फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, देन व्हाट इज P प्लस Q। तो चलिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज करने वाले हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? तो अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल एबीसी है, तो अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी की बात करें, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है कि तीनों साइड आपस में इक्वल होती हैं। तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए। ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, उसकी तीनों साइड, ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल होती हैं। दूसरा हमारे पास कंडीशन, अच्छा एक हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। तो अगर हमें कोई दो पॉइंट गिवन है x1 y1, इस पॉइंट को अगर हम ए बोलें, और यहाँ पे एक बी पॉइंट गिवन है x2 y2, तो अगर हमें इनके बीच का डिस्टेंस निकालना होता है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? तो डिस्टेंस होता है अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बस इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। अब देखो, हमें ट्राइंगल गिवन था, अपने क्वेश्चन चलते हैं। पी और क्यू रियल नंबर है बिटवीन 0 and 1। तो पी एंड क्यू जो है वो 0 से बड़े हैं और 1 से छोटे हैं। अब हमें एक ट्राइंगल गिवन है, तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, माफ कीजिएगा मेरी चित्रकारी के लिए। तो ये एबीसी ट्राइंगल है। अब पॉइंट क्या क्या है, ए को हमने मान लिया P1 है, और बी वर्टेक्स को हमने मान लिया 1Q, और सी वर्टेक्स को हमने मान लिया 0 0। तो अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो एज कॉन्सेप्ट ए बी इजकल टू बी सी इजकल टू सी ए होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो ए बी डिस्टेंस क्या होगा? अगर हम फॉर्मूले का यूज करें तो अंडर रूट ऑफ, अब देखो अगर मैं इसको x1 मानता हूँ, इसको y1, और इसको x2 मानता हूँ, इसको y2, तो फॉर्मूला हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस p का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, यानी कि q माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास ए बी। तो अगर मैं यहाँ से दोनों साइड स्क्वायर कर दूं, तो ए बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 माइनस पी का स्क्वायर प्लस q माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है। इसी तरह से अगर हम AC के बीच का डिस्टेंस निकालना चाहें, तो AC के लिए चलो हमने इसको x1 y1 मान रखा है, तो इस बार हम इसको x2 y2 मान लेते हैं, C को, है ना। तो x2 y2 क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा। तो फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर, यानी कि 0 माइनस p का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, तो AC स्क्वायर कितना आ जाएगा? माइनस p का स्क्वायर नथिंग बट p स्क्वायर, और माइनस 1 का स्क्वायर नथिंग बट 1। तो यहाँ से हमारे पास ये दोनों कंडीशंस आ गई। मैं इनको हाईलाइट कर देता हूँ। ए बी स्क्वायर हमारे पास ये आ गया, AC स्क्वायर हमारे पास ये आ गया। इसी तरह से हम अब क्या निकाल लेते हैं? BC स्क्वायर, या BC, पहले BC निकाल लेते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे x2 y2 इसको मान रखा है, तो चलिए x1 y1 हम इसको मान लेते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी मानो आप x1 y1 x2 y2, क्योंकि होल स्क्वायर होना है। अगर माइनस भी आएगा तो स्क्वायर में वो सेटल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा फिर से 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस क्यू का होल स्क्वायर। तो दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, तो BC स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? 1 प्लस क्यू स्क्वायर की। तीसरी कंडीशन हमारे पास साइड की ये आ गई, है ना। अब क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसकी तीनों साइड आपस में इक्वल होंगी, उनका स्क्वायर भी इक्वल होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, अगर हम इक्वेशन 1 बोले इसको, इसको इक्वेशन 2 बोले, और इसको इक्वेशन क्या बोले? 3 बोले, तो यहाँ से हमारे पास कंडीशन से हम कह सकते हैं कि भाई इक्वेशन 2 जो है वो इक्वेशन 3 के इक्वल ही होगी। तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस पी स्क्वायर 1 प्लस क्यू स्क्वायर के इक्वल ही होगा। 1 से 1 कैंसिल, तो यहाँ से आ गया p इज इक्वल टू प्लस माइनस क्यू। अब हमें स्ट्रिक्टली गिवन है कि पी और क्यू 0 से बड़े हैं और 1 से छोटे हैं, यानी कि पॉजिटिव हैं। तो दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो यहाँ से p इज इक्वल टू क्यू आ जाएगा। माइनस वाले केस को हम हटा देंगे, तो हमारे पास कंडीशन आ गई p इज इक्वल टू क्यू की। ठीक है। अब हम और क्या कर सकते हैं? अब इक्वेशन 1 की अगर हम हेल्प लें, तो बाय इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में p इक्वल टू क्यू रख दो, तो यहाँ से आ जाएगा आपका ए बी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1 माइनस पी का होल स्क्वायर प्लस क्यू की जगह पे भी p रख दो, तो p माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू, देखो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो इस वाली टर्म से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा p माइनस 1 का स्क्वायर
प्लस पी माइनस वन का स्क्वायर। अब माइनस वन का स्क्वायर क्या होता है, नथिंग बट वन ही होता है, तो यहाँ से ए बी स्क्वायर कितना आ जाएगा, पी माइनस वन का स्क्वायर प्लस पी माइनस वन का स्क्वायर। अगर आपको इस स्टेप में डाउट है तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। देखो हमने क्या किया है, हमने ये वन माइनस पी का होल स्क्वायर, इससे माइनस वन कॉमन लिया। अब माइनस वन कॉमन लेंगे तो जाहिर सी बात है स्क्वायर है तो माइनस वन का स्क्वायर बाहर आएगा, माइनस वन का स्क्वायर वन ही होता है, और अंदर क्या बच जाएगा, पी माइनस वन। तो यहाँ से ए बी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, ए बी स्क्वायर हमारा इक्वल आ गया टू टाइम्स ऑफ पी माइनस वन का होल स्क्वायर। अब इसको इक्वेशन 4 कह लेते हैं। अब जो हमारी पी वाली इक्वेशन थी उसको उसके साथ इसको इक्वल कर देते हैं, तो इक्वेशन 4 और 2 आपस में इक्वल होंगी फिर से वही, क्योंकि इक्वल ट्राइंगल है। तो इक्वेशन 2 इक्वल टू 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो तो यहाँ से आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस वन दिस इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ पी माइनस वन का होल स्क्वायर। बस अब यहाँ से क्वाड्रेटिक बन जाएगी, इसको सोल्व कर लो तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ पी स्क्वायर प्लस वन माइनस टू पी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हमने यूज किया है, तो पी स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू टू पी स्क्वायर प्लस टू माइनस फोर पी। ठीक है, तो पी स्क्वायर को इधर ले आते हैं तो कैंसिल होकर एक ही पी स्क्वायर बच जाएगा, माइनस का फोर पी बच जाएगा, और यहाँ पे आपका प्लस का वन बच जाएगा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू जीरो। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम यहाँ पे, नहीं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, डिस्क्रिमिनेंट नहीं क्वाड्रेटिक को यूज करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू माइनस बी, क्या होता है देखो मैं बता देता हूँ आपको। हमारे पास अगर इक्वेशन गिवन हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से हम रूट्स निकाल लेते हैं, तो जो होते हैं एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। ठीक है, तो इसी की हेल्प से अब यहाँ पे हम निकालें तो P किसके इक्वल आ जाएगा, तो P इज इक्वल टू माइनस का B यानी कि 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी कि 16 माइनस फोर ए सी यानी कि 4 अपॉन टू ए, तो ए की वैल्यू 1 है तो 1। यहाँ से P की वैल्यू आ गई 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 12 बाई टू, तो P इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 12 को लिख लेंगे 4 इंटू थ्री, तो ये हो जाएगा 2 रूट थ्री बाई टू। तो यहाँ से P की वैल्यू कितनी आ गई, 2 प्लस माइनस अंडर रूट थ्री। अब देखो हमें P की वैल्यू आ गई है 2 प्लस माइनस अंडर रूट थ्री, तो यहाँ से P की दो वैल्यू होंगी 2 प्लस अंडर रूट थ्री और एक P की वैल्यू होगी 2 माइनस अंडर रूट थ्री। अब अंडर रूट थ्री की वैल्यू कितनी होती है, तो अंडर रूट थ्री होता है 1.71। तो अगर हम देखें तो P में 2 प्लस 1.71 तो कितना हो जाएगा, लगभग 3.71। ठीक है, और यहाँ पे देखें तो 2.7 इसको हटाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा ऑलमोस्ट 0.29। ठीक है, अब हमें क्लियरली गिवन था हमारे क्वेश्चन में कि P की वैल्यू और Q की वैल्यू 0 से 1 के बीच होनी है, तो 0 से 1 के बीच होनी है P की वैल्यू, तो ये तो डिस्कार्ड हो गई, ये वाली वैल्यू हो गई हमारी वैलिड, क्योंकि 0.29 कुछ करके यहाँ पे बचेगा। ठीक है, तो यानी कि जो P की वैल्यू है वो कितनी हो गई, 2 माइनस अंडर रूट थ्री। अब हमने कंडीशन सोल्व करके पता किया था कि P किसके इक्वल है, Q के इक्वल है, तो Q की वैल्यू भी यही हो जाएगी 2 माइनस अंडर रूट थ्री। हमसे पूछा क्या था, P प्लस Q, तो दोनों को जोड़ दो, तो 2 माइनस अंडर रूट थ्री प्लस 2 माइनस अंडर रूट थ्री, तो यहाँ से आ जाएगा 4 माइनस 2 अंडर रूट थ्री। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 माइनस 2 अंडर रूट थ्री। देखते हैं कौन सा आंसर है, 4 माइनस 2 अंडर रूट थ्री, ऑप्शन डी इज अवर राइट आंसर। आई होप you are able to understand the video. If you still have any doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe to the channel. Be happy.